नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ का जो आपका सेट चल रहा है 2022 का, ठीक है, सेट 2 है, ठीक है। आपको सेट 1 आपको कंप्लीट कर दो, आपका सेट 2 है 2022 का, ठीक है। इसे आप देखिए AW कोड है, ठीक है। इससे पहले आपको सेट 1 और 2023 के सेट कंप्लीट कर चुका, तो ये आपका सेट 2 है, ठीक है। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहा, आपसे कहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। आपको 156 को काटने हैं, देखिए किस हिसाब से काटोगे, देखिए छात्रों 156 के अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे हैं। देखिए 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर 2 3 6 इनसे एक बचे 2 ने 18, आपसे 3 काटो, 3 का 3, 3 त्रिके 9। फिर देखिए अब 13 से काटो, 13। अब आप देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 13, मतलब 2 की घात 2 है गुणे 3 गुणे 13 है इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 3, ये आपका सही है, बी सही है इसका, ठीक है। अब देखिए अब आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर खा इसी का, सेक थीटा बराबर 2 थीटा का मान होगा। देखिए छात्रों, अगर आपको मालूम होगा सेक थीटा बराबर देखिए सेक थीटा बराबर 2, तो देखिए सेक में ये मान किसका है, आपको मालूम है ये आपका सेक 60 का मान है, ठीक है। आप इससे कैंसिल करिए, थीटा बराबर 60 आंसर है, बस यही आपको करने हैं, ठीक है। थीटा बराबर 60 देखिए ये आपका इसका थर्ड सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा इसी का, आपसे क्या कहा, इसी के गा में देखिए गा ये है आपका, यदि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसके मूल बराबर हैं, देखिए छात्रों का इसके मूल बराबर हैं, आपसे कहा है देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर में 0, अगर इसके मूल बराबर तो देखिए मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो आपको मालूम होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0 होगा, ठीक है। तो इसमें a बराबर आपके पास 3 है, b बराबर आपके पास माइनस के 12 है और c बराबर आपके पास m है, ठीक है। इसमें आप मान रखिए बी स्क्वायर जगह आप देखिए माइनस के 12 का वर्ग, फिर 4ac a की जगह पर 3 है, c की जगह पर m है, बराबर में 0 होगा क्योंकि मूल बराबर हैं। 12 के वर्ग 144, ये भी 4 3 12 बराबर में 0। अब इसको चलो उधर भेज दे तो 12m माइनस के बराबर में होगी माइनस के 144। अब माइनस से माइनस कैंसिल करिए, देखिए m बराबर 144 बटे 12, तो 12 12 में 144, मतलब m बराबर आपके पास आया 12 आंसर है इसका, ठीक है। ये इसी का क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, ये सही है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का गा है नहीं। अब इसका डाम है 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 10 तक सम संख्याएं लिखिए पहले, अब देखिए सम संख्याएं, देखिए 1 से 10 तक सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 2 4 6 8, ठीक है। ये आपकी सम संख्याएं 1 से 10 तक, ठीक है। 10, ठीक है। कितनी संख्या है, सॉरी संख्या आपके पास है कितनी, 5 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या पूछा, देखिए समांतर माध्य आपसे पूछा, क्या होता है समांतर माध्य बराबर, देखिए छात्रों समांतर माध्य बराबर मालूम होगा आपको सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। पद कितने आपके पास, 2 हैं 4 हैं 6 हैं 8 है और पास 10 है, कितने पद आपके पास है, 5 है, ठीक है। अब देखिए 6 4 देखो 6 6 2 8 या 6 4 10 2 12, इसे आप जोड़िए, देखिए ये आपके पास 20 30, ये आपका 30 होगा, 5 छक्के 30, आपका 6 आंसर है, मतलब इसका आंसर आपका सही है, 6 थर्ड सही है। अब आपसे कहा देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4, आपसे कहा बिंदु P और Q इतना दिया है, इसकी बीच दूरी 10 मात्र, तो आप बाई का मान आपसे पूछा। देखिए छात्रों अगर 22 का मान आपसे पूछा है इसका, ठीक है,
अब इसे देखिए, पहले आप बाई के मान के लिए इसका आपको क्या करने, देखिए बाई का मान आपसे पूछा है, इसका आपको बिंदु दिए हैं, बिंदु बिंदु आपके पास है पी बराबर -2 कोमा -3। अब आपके पास क्यू के मान है 10 कोमा 22। दूरी कितनी आपको दी, दूरी 10 मात्रक है, 10। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। अब ये आपका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में दूरी का फार्मूला होता है ये आपका। जो आपको मान दिए हैं वो रख दीजिए। अब देखिए x2 की जगह आप रखिए आप 10 -2 का वर्ग प्लस देखिए y2 की जगह आपके पास y है -y1 -3 तो प्लस के 3 हो जाए, दूरी आपकी 10 है। आप दोनों बच्चों को वर्ग करिए, ठीक है। जब दोनों बच्चों को वर्ग करोगे, देखिए दोनों बच्चों का वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब आप वर्ग करो, ध्यान दियो, पहले ध्यान दियो, ये आपका रूट घट जाए, 10 में 2 जाए आपके 8 बचे। ये आपका y+3 का होल वर्ग रहे, ठीक है। इसका आपका वर्ग हुए 10 का वर्ग। अब आपको मालूम होगा छात्रों कि 8 का वर्ग 64 होता है। इसे आप जीव कितनी रहने दीजिए, y+3 का होल वर्ग बराबर 10 का वर्ग 100 होता है। अब 64 को उधर भेज दिए, y+3 का होल वर्ग बराबर में 100 माइनस के 64, 100 माइनस के 64 कितने आगे बचे आपके, जो बचे 36 बचे हैं। y+3 का होल वर्ग बराबर ये 6 का वर्ग है प्लस माइनस, इससे आप कैंसिल करिए, ठीक है। तब इसे आप देखिए y+3 बराबर प्लस माइनस 6 है। पहले आप प्लस जब चुन लियो तो y बराबर, देखिए y बराबर आपके पास होगा y बराबर प्लस के 6 ये हैं और -3 ये, तो आपको होगा y बराबर प्लस के 3। तो माइनस के 6 लियो तो y प्लस के 3 बराबर माइनस के 6, तो y बराबर माइनस के 9 होगा। मतलब आपका 3 कोमा माइनस के 9 आंसर है, ठीक है। ये आपका सही है, -3,9, मतलब ये सही है आपका, ठीक है। अब आपसे कहा, देखिए यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के 2m के मूल बराबर है तो m का मान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो आपने अभी गा लगाया है, ठीक है, देखिए ये गा, जो आपका गा है सेम आपका यही सवाल है, देखिए सेम से ऐसे ही आपको, ठीक, मूल बराबर के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका खा और गा आपका है नहीं, ये देखिए घा इसका। अब इसका प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए आपका माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। पहले तो अभाज्य पूर्णांक लिखिए, प्रथम 10 क्या होता है, देखिए अभाज्य पूर्णांक 2 अभाज्य में, ठीक है, 3 ये भी भाज्य है, 5 ये भी भाज्य है, 7 ये भी भाज्य है, 9 भाज्य कट जाते हैं, देखो 10 है नहीं, 11 है नहीं, 11 सॉरी 11, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं, 13 है, सही है, 14 15 16 फिर 17 है, फिर 19 है। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 23 है, फिर 24 कट जाते, 25 भी कट जाता, मालूम 26 कट जाता, 27 बटे तो आपकी 29 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके अभाज्य है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक है। आपसे माध्यिका पूछी है, माध्यिका, ठीक है, पूछी इसकी है, तब आपको मालूम छात्रों क्या होता है माध्यिका के लिए। अगर n बराबर सम है, देखिए n बराबर 10 जो है सम है, अगर ये सम है तो सम के लिए फार्मूला होता है, सम क्या होता है माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए आपका फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लसवां पद बटे में 2, ये आपका फार्मूला होता है। अब n की जगह पे आप 10 रखिए, 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। अब इसका मतलब देखिए छात्रों, ये 10वां पद 2 पंचे 10, मतलब कि 2 पंचे 10, 5 होगा, मतलब 5वां पद, 5वां पद प्लस 2 पंचे 10 1 6 हो जाए, 6वां पद बटे में इसका 2 होगा पूरे का, ठीक है, आपका 2 होगा, ठीक है।
अब देखिए अगर इसका 2 होगा, देखिए पांचवा पद, देखिए 1 2 3 4, पांचवा पद आपका 11 है और छठवां आपके पास 13 है। दोनों का योग इसे लिखिए। अब देखिए माध्यिका बराबर होगा आपका, माध्यिका बराबर 11 प्लस के 13 बटे 2। इससे आप जोड़िए 11 13 कितने होंगे आपके 24 हो जाए बटे 2, कटे हुए से आपके 12 होगा। मतलब x बराबर, मतलब आपका मान माध्यिका होगी कितनी, 12 होगी। देखिए ऑप्शन में से आप देखिए 12, ठीक। ऑप्शन नहीं, मतलब सवाल आपका था कि हाँ 12 सही है, ठीक है। इसे आप लिखिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का खा, देखिए 3 के खा में आपसे क्या कहा, आपसे कहा है संख्या 26 और 91 के अभाज्य गुणन विधि से मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आपको मासा और लासा ज्ञात करने, तब देखिए छात्रों इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है। आपको मासा चाहिए, ठीक है। 26 और 91 का लासा और मासा। देखिए इसे 26 को आप काटिए, देखिए 2 1 2 2 3 6, फिर आपसे 13 से काटिए, ठीक है। देखिए 91, पहले आपसे 3 से काटिए, देखिए 3 सॉरी 7 से काटिए, 7 काटिए, देखिए 7 में 7 7 21 13। मतलब देखिए कॉमन आपका क्या, दोनों में क्या है, देखिए मासा इसका हो गया आपका कितना हो गया, मासा 13, तो दोनों से कटा आपके 13 है। फिर देखिए लाश है, देखिए इसका लाश है, पहले तो 13 लिखिए, फिर जो बचा है उसको भी लिखिए। देखिए 13 दूनी 26 गुणे में 7, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 16, ये आपका लाश है, ठीक है। इसे नोट की। इससे देखिए खा में आपसे क्या कहा, खा में आपसे कहा है पी के किन मानों के लिए समीकरण के जोड़े का अद्वितीय हल है, ठीक है। देखिए अद्वितीय हल के लिए आपको फार्मूला होता है, देखिए अद्वितीय हल है अगर ये, ठीक है। तब देखिए छात्रों आपको दिया है खा, इसी का खा में देखिए खा आपसे कहा पी के मान के लिए 4x प्लस के पी वाई प्लस के 8 बराबर में 0, ठीक है। इसमें आपको a1 बराबर कितना है 4 है, b1 बराबर के पास p है और c1 बराबर के पास 8 है, ठीक है। आपसे तुलना करें उससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से जब तुलना करें इन दोनों से तो आपके मान यही निखर गए हैं, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखिए 2x प्लस के 2y प्लस के 2 बराबर में 0, ठीक है। ये आपका समीकरण 3 मानिए से। अब तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से अब तुलना करिए। अब लिखिए समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तो आपका होगा a2 बराबर 2 आएगा, b2 बराबर आपके पास कितना देखिए 2 है और c2 बराबर भी 2 है, ठीक है। अगर ये अद्वितीय हल है तो आपको मालूम होगा a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2 होगा, ठीक है। अद्वितीय हल है तो, ठीक है। अब a1 जगह पे आप 4 रखिए, a2 जगह पे आप 2 रखिए, नॉट बराबर साइन लगाइए, ठीक है। अब b1 जगह पे आप p लिखिए, b2 जगह पे आप 2 लिखिए, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल करिए, मतलब कि p नॉट इक्वल टू 4 होगा अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी के आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये है नहीं सिलेबस में आपके। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6a इसका, ठीक, ध्यान दिए। अब घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है। 1331 से मैंने माना कि घन की भुजा है a है, ठीक है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जब a क्यूब बराबर, ये आपका कितने का क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये आपका 11 का क्यूब है। अब इससे से कैंसिल करिए, मतलब a बराबर 11 सेंटीमीटर, ई घन की भुजा है, ठीक है। अगर आपका घन की भुजा है, ठीक है, तो अब लिखिए घन का आपसे पूछे, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणे भुजा की जगह पे 11 का वर्ग, आपको मालूम 11 का वर्ग 121 होता है, तो 6 के 6 6 7 6 के 6 6 दूनी 12 6 के 6 7 726 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है, ठीक है। इससे आगे देखिए आपसे क्या कहा, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है।
वैसे तो ये हमें करा चुका हूँ, ठीक है, सेट जो है 2023 वाले में, ठीक है। इसे एक बार फिर देखिए ख्याल में, इसे आप ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे आप फिर देखिए एक बार। वैसे ये मुझे करा चुका हूँ, ठीक है। ये साइट 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 2023 का तीसरा सेट है, ठीक है, उसमें आप देखिए इसे, ठीक है। इसे एक बार फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरमेय संख्या। तो इससे पहले सिद्ध करो 3√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप इसके अपोजिट मानिए, क्या मानोगे आप कि माना 3√2 एक परमेय संख्या है, लिखिए माना 3√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। इसे अगर हमने परमेय माना है, ठीक है, तब इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3√2 बराबर a बटे b, क्योंकि परमेय संख्या को मैं बटे b में लिख सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त एक होती है कि क्या होती है, a बा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर b का मान 0 हो जाए तो ये परमेय संख्या हो जाती है, ठीक है, कि अनंत आ जाए, ठीक है, ये आपकी। अब देखिए अगर ये आपने परमेय संख्या माना है तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग करिए 3√2 का वर्ग बराबर a बटे b का वर्ग, इसका वर्ग करिए 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 2, तो a का वर्ग बटे में b का वर्ग, न दूनी 18 बराबर में a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। अब इसे इधर ले आओ, देखो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 18, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले ये 18 आपका किससे विभाजित है, 2 3 से विभाजित है, ठीक है। तो आप इसे लिखिए a स्क्वायर 2/3 से विभाज्य है, तो a भी 2/3 से विभाज्य होगी, ठीक है, ये विभाज्य होगी। अब इसे पुनः मानिए, माना एक सवाल में आप 2-3 बार भी माना मान सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माना इसे आप मानिए a बराबर में 18c, उसी हिसाब माने जो है, ठीक है। इसका मार्क ये देखिए, आपने लिखिए इधर देखिए 18b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इसका मान रखिए a स्क्वायर के जगह पे 18c का वर्ग, 18 को होता है 324 c स्क्वायर, इसे आपको हटिए 18 18। अब देखिए b स्क्वायर बराबर 18 c स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में 18, ठीक है। अब लिखिए b स्क्वायर भी 18 2-3 से विभाज्य है, लिखिए b स्क्वायर भी 2/3 से विभाज्य है, तो b भी 2/3 से विभाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। अब आपको मालूम होगा, मैंने यहां पर लिखा कि सहअभाज्य संख्या है a व b, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे होती किसी एक के पहाड़े से ना कटे, जैसे कि 18 है और ये आपकी 26 है मान लीजिए, ठीक है। ये भी 2 से कटत है, देखो 2 ने 18, देखिए 18 भी 2 से कटत है और ये 26 2 से कटत है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी संख्या देखिए, अगर आप लिखे हम 18 25, ये 3 से कटे, ये 5 कटे, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य
संख्याएं हैं, ठीक है। ए के पहाड़े से ना कटना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए आपकी ए भी 2 3 से कट रही है और बी भी 2 3 से कट रही है, तो आपकी सहभाग संख्या ये नहीं है, हमारी गणना अमान्य हो जाती है। लिखिए तो ये गणना अमान्य है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा, चलिए इससे आगे देखिए छात्रों, ये आप क्वेश्चन नंबर है गा, ठीक है। आपका खा है नहीं, आपसे कहा 6 मीटर लंबाई वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया 4 मीटर है, कोई ये 6 मीटर ऊंची है, ठीक है, और इसकी छाया जो है 4 मीटर है, ए बी सी, ये 6 मीटर है, ये आपकी 4 मीटर है, ठीक है। अब आपसे कहा इसी समय, ठीक है, छाया जो है 28 मीटर मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पहुंची, मतलब समय आपको दिया यही समय है, उसकी छाया कितनी आई जाता है, यह की छाया हो जाती है 28 मीटर, ये आपकी छाया होगी, ये मीनार है, ठीक है, मानिए पी क्यू आर, ये आपकी मीनार है, ठीक है। तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी, लिखिए पहले माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तब आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज होंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। हमें सिद्ध करने की जरूरत है समरूप ही होंगे, ये दोनों समकोण होंगे और दोनों समान रूप से समान हिसाब से बढ़ाते, ठीक है, समरूप होंगे, ठीक है, समानुपाती की बजाय होती कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, अगर ये, ठीक है, अब देखिए आप, अगर ये समानुपात में होंगे, ठीक है, समरूप होंगे, तब लिखिए ए आर क्यू बटे में बी सी बराबर है, अब पी क्यू बटे में ए बी, ठीक है। अब आपसे आर क्यू कितना दिया, एच है, बी सी देखिए, अब बी सी आपके पास 6 है, पी क्यू आपके पास कितना देखिए 28 है, ये आपका कितना है 4 है, देखिए 4 सत्ते 28 और 7 छंगा 42, मतलब एच बराबर 42 मीटर मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। इसे लिखिए आप, पहले देखिए आर क्यू बटे बी सी बटे पी क्यू बटे में ए बी, ठीक है, ये आपका होता है समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन में देखिए 5 का खा, आपसे कहा ऐसी दो क्रमांकित विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए 5 का, ठीक, पहले इसे नोट करिए, 5 का देखिए आप, लिखिए पहले 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का लिखिए ऐसी दो क्रमांकित विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लिखिए पहले माना पहला विषम पूर्णांक, x, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक लिखिए, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा विषम पूर्णांक आप लिखिए x प्लस 2, हमेशा सम हो या विषम आपसे पूछा तो इसी हिसाब से मानिए, ठीक है, कि दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही हो। देखिए क्रमागत, देखिए एक आपकी संख्या 1 है, दूसरी विषम 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर देखिए दोनों का अंतर 2 आ रहा है, और सम अगर है तो भी अंतर 2 ही होगा, ठीक है। तो हमेशा इसे आप मानिए, अगर आपसे सम पूछा है, विषम पूर्णांक पूछा, तो एक x एक दूसरी x प्लस 2 मानिए, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, दोनों के आपके कहा वर्गों का योग जो है 290 है, देखिए दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग
290 है। अगर ये 90 है तो उसे आप लिखिए पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग एक्स प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। ठीक है, देखिए दोनों के वर्गों का योग 290 है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 का होल और बराबर में 90। इससे आप खोलिए, देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर, इसका होल वर्ग देखिए एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस के 4x बराबर में 290। आप 290 इधर ले आइए, देखिए 2x स्क्वायर है ये आप जोड़िए प्लस के 4x प्लस 4 माइनस के 290 बराबर में 0। देखिए 2x स्क्वायर अब बचे प्लस के 4x माइनस के 286 बचेंगे बराबर में 0। यहाँ से पहले आप 2 कॉमन लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के देखो 2 1 2 2 चौक 8 2 3 6 बराबर में 0। ये आपको 2 उधर भेज दिए 0 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस से 143 बराबर में 0। अब गुणा भैया 143 घटाना बचे आपके 2, देखिए इसे आप गुणा करिए, तब देखिए 13 और 11, देखिए 11 3 33, ठीक है ये सही है। तब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस 143, यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x प्लस के 13 माइनस के 11 कॉमन लीजिए, x प्लस 13। तब देखिए x प्लस 13 और x माइनस के 11, ठीक है। अब पहले इतने बराबर 0, देखिए x माइनस 11 बराबर 0, तब x बराबर आपके पास 11 है, इसी हिसाब इसका मान रखिए, आपका दूसरा मान होगा x प्लस के 11, तो मतलब x क्या पर सॉरी 2, तो 11 प्लस 2 आपके पास क्या होगा 13 होगा, ठीक है ये आपका आंसर। ठीक है, इससे आगे आपसे कहा एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसे आप पहले मानिए, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा इसकी त्रिज्या ऊंचाई मतलब एल आपको दी 13 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई आपके पास 13 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है शंकु का, शंकु का, ठीक है। अब देखिए छात्रों आपको मालूम होगा क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले मान लीजिए आपका शंकु है, ये आपके पास एक शंकु है, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या r है, ये आपकी l है, ये आपकी h है, ठीक है। अगर आपसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह आपसे पूछा तो वो तो आपको होता पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय अगर पूछा तो ये आपका ये जुड़ जाए, ठीक है, वृत्त का क्षेत्र प्लस के पाई आर स्क्वायर ये जुड़ जाए, ठीक है। तब लिखिए आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखिए आप पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका होगा, ठीक है। अब ध्यान देने की बात आपके है, ठीक है, ये आपको दिया 90 पाई, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, देखिए आर एल के आप 13 रखिए प्लस के आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल करिए, ठीक है। फिर आप देखिए 90 बराबर में 13 आर प्लस के आर स्क्वायर, ये आपको 90 उधर भेज दो, तब आपको ये देखियो, तब आपको ये आर स्क्वायर बराबर 13 आर प्लस के 90, अब 90 इधर ले आओ, माइनस के 13 आर माइनस के 90 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों गुणा हो गया 90 घटाने बचे 13, इस हिसाब से आप करिए, देखिए ठीक है। अब आप देखिए 18 में आप 5 का गुणा करिए, 18 पंचे 90, 18 में से 5 है आपके 13 बचे, ठीक है,
करके देखिए 5 अट्ठे 40 हासिल 4 5 5 9। ठीक है, अब देखिए 18 पंचे 40 तो 18 आर प्लस के 5 आर माइनस के 90 हैं से आप आर कॉमन लीजिए, बचे आपको आर माइनस के 18 प्लस के 5 कॉमन लीजिए तो आर माइनस के 18 मतलब आर माइनस के 18 और आर प्लस के 5। यहाँ जब आप मान निकले हो तो आर प्लस 5 बराबर 0 तो आपके पास होगा आर बराबर माइनस के 5 का हुआ आर बराबर 18। अब आपको मालूम जो आप त्रिज्या माइनस में तो होना ही सकती है आपकी, तो आपकी यही है त्रिज्या आपकी है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए 18 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। 5 का ये आपका सवाल दिया है, 5 का है आपका ये गा। ठीक है, गा इसमें आपको दिया नहीं है सिर्फ। ठीक है, आंसर भी ठीक। अब अगला देखिए क्वेश्चन, इसे हटाइए। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए। ठीक, इसे आप नोट करिए। देखिए अच्छा आगे अगला सवाल देखिए। चलिए छात्रों, ये आपका 5 का घा है। ठीक है, ये आपसे माध्य पूछा है। ठीक है, 25 परिवार आपको दिए, 25 परिवार का आपका माध्य पूछा है। ठीक है, अब आपको मान लो ये आपका व्यय है, ये आपके परिवार है। ठीक है, इसे आप लिखिए माध्यमान। माध्यमान ये आपका एफ इंटू एक्स। आपको मालूम है माध्यमान को आप एक्स लिखे तो परिवारों की संख्या आपकी एफ है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, माध्यमान आप इनका लिखिए, वर्ग अंतराल जो होता है उसका माध्यमान लिखिए। देखिए इन दोनों को आप जोड़िए, कितने होंगे? देखिए 250 होंगे। आपके 250 के आधे 125, इसके आधे करिए आप 175, इसके आधे 225, इसके जोड़ के आधे करिए आप देखिए 275, इन्हें आप जोड़ के आधे करिए 325, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को उनके आधे करिए। ठीक है, ये होता है इन दोनों को जोड़िए फिर आधे, इन दोनों जोड़िए फिर आधे। तो ये आपका होता है माध्यमान। अब देखिए एफ गुणे एक्स मतलब एफ गुणे इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करने, गुणा करने। देखिए 125 चौकू 500। ठीक है, सॉरी, देखिए 55 25 5 हासिल 2, 7 पना 35 और 2 37, 5 और 2 5 और 3 8, सॉरी 8। इधर देखिए। ठीक है, आप इनका गुणा कर लिखिए सीधी। ठीक है, तब तक वीडियो पॉज करिए, गुणा कर ले। ठीक है, देखिए चलिए छात्रों। ठीक है, इसका गुणा करिए। देखिए इसका गुणा आपका ये है, इसका गुणा करिए, इसका गुणा आपका ये है, इनका गुणा आपका ये है, इन दोनों का गुणा आपका ये है और इसका गुणा आपका ये है। ठीक है, इन्हें आप दोनों को जोड़िए। ठीक, देखिए 5, देखिए 5 5 10, 10 और 7 17, 17 की 7 हासिल 1। ठीक है, फिर आप देखिए 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31। ठीक है, 31 और 1 32। ठीक है, हासिल 3। देखिए 3 और 2 5, ये आपका इतना आया। ये आपको 25 आपको मालूम होगा, ये आपका 25 है। ठीक है, क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, ये आपका 52 700 इतना है। ठीक है, और 25 है, इसका आप भाग करिए। देखिए 25 दूनी 50 हासिल आपकी 2 है। ठीक है, फिर 25 सेकंड 25, फिर 25 सेकंड 25, यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 का आपसे कहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, एक आयताकार बनाइए पहले आप। ठीक है, पहले तो यह आपका आयताकार एक खेत है। ठीक है,
ठीक है, ये आपका आयताकार खेत है, मानिए ए बी सी डी। ठीक है, अब आपसे कहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, माना ना छोटी भुजा आपकी एक्स है, तो ये आपका होगा एक्स प्लस 60 मीटर। विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है। अब उसकी छोटी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है, इसे आप 30 मीटर अधिक करिए। ये है, पहले से आप मानिए, माना 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 आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या मानी, एक्स मीटर। ठीक है, खेत का विकर्ण लिखिए, खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा, देखिए आपको दिया खेत का विकर्ण आपका इससे 60 मीटर अधिक है, मीटर। ठीक है, बड़ी भुजा, ठीक है, इसकी बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा जो है इससे 30 मीटर अधिक है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मालूम होगा अगर ये आयताकार है, ठीक है, तो इसका ये कोण 90 अंश होगा, समकोण होगा। ठीक है, तब देखिए इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, वो मालूम होगा। ठीक है, आपका लंब लिखा है, लंब का वर्ग। इसमें आपकी कर्ण कितनी है, एक्स प्लस 60 है का वर्ग, आधार आपके पास है एक्स प्लस 30, लंब आपके पास ओनली एक्स है। ठीक है, इसे खोलिए, ए प्लस बी का होल, देखिए एक्स स्क्वायर 60 का वर्ग 3600 प्लस 2ab होता तो 6 दूनी 12 120 एक्स, इसका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 30 का वर्ग 900, 30 दूनी 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल करिए। ठीक है, अब ये दोनों पद इधर ले जाइए। ठीक है, देखिए पहले लिखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस के 60 एक्स, अब ये आप 120 उधर ले जाइए तो माइनस के 120 एक्स प्लस के ये 900 है, अब ये 3600 उधर ले तो माइनस के 3600 बराबर आपको होगा 0। जब इसे आप घटाइए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 120 है प्लस के 60 है, तो माइनस के 60 एक्स बचे, प्लस के 900 है माइनस के 3600 है, तो माइनस के 2700 बचे बराबर में 0। अब गुणा भैया 2700 घटाना बच्चे 60, तो 90 30 गुणा करिए। देखिए 90 30 का गुणा करिए तब 2700 होगा। अब जो घटे तो आप तब आपके 60 बचे हैं। ठीक है, ये आपको चाहिए। ठीक है, तब इसे आप देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 90 एक्स प्लस के 30 एक्स माइनस के 2700, इनसे आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस के 90 प्लस के 30 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस के 90, तब देखिए एक्स माइनस के 90 और एक्स प्लस 30। अब ये आपकी भुजा नेगेटिव है, ये वाली 30 वाली आपको भुजा चाहिए पॉजिटिव वाली, तो ये है आपकी एक्स। देखिए एक्स माइनस के 90 है तो आपका एक्स बराबर 90, आपकी छोटी भुजा आई है। ठीक है, अब जब इसका बड़ी भुजा निकाल, देखिए 90 रखिए प्लस 60, मतलब इसका विकर्ण आपका कितना हो गया 150। इसकी बड़ी भुजा कितनी होगी, देखिए 90 प्लस के 30 मतलब 120 बड़ी भुजा है। ठीक है, छोटी भुजा 90 120 और 150 होगी। ठीक है, ये आपका सेट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का घा है। ठीक है, आपका निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपसे माध्यिका पूछी, ध्यान दीजिए पहले छात्रों, आप माध्यिका और माध्यक से हम एक ही सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए आपका माध्यिका ऐसे लिखिए, आप माध्यिका या माध्यक, ये दोनों के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एल प्लस
n/2 माइनस के CF बटे में F गुणे में H, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपके पास वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता दी है, ठीक है। अब मान लो कि माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता को निकालना है, ठीक है। वो आप कैसे निकले हो, अब बारंबारता सही संचयी बारंबारता आप निकले हो, ठीक है। तब से आप देखिए 2 और 2 और 4 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, मतलब आपके n बराबर कितना होगा, 18 होगा। अब हमें चाहिए n/2, कि हमें n/2 से पता ये चले हमारी f कौन से पद में हो। देखिए अब इसमें देखिए आप 9 आया, n/2 आपके पास 9 आया, 9 आपका इस पद में होए, अगर इसमें आपका 9 होगा, इसके सामने आप मानिए इसे क्या f, इससे ऊपर CF, अब इसी के सामने इसकी निम्न सीमा को L, इन दोनों के अंतर को H, मतलब आपके पास H बराबर 10 होगा। इन दोनों का अंतर देखिए 30 में से 20 जाए, 40 से 30 जाए, तो आपका अंतर 10 है, ठीक है। इसकी निम्न सीमा मतलब L बराबर 20 है, L बराबर 20 है। F आपके पास 7 है, F बराबर 7 है, और CF आपके पास कितना है, देखिए CF इसी के ऊपर उच्च सीमा 6। अब देखिए L की जगह आप रखिए, L की जगह कितना रखिए, देखिए L की जगह पे 20 रखिए, प्लस n/2, देखिए n/2 का कितना आया, 9 आया, देखिए 9, माइनस के CF कितना है आपके पास, देखिए CF आपके पास 6 है, F की जगह पे 7 रखिए, ये आपके पास 10 आया था। देखिए 20 प्लस से आप घटाइए, 9 में 6 के 3 बचे, बटे 7 इंटू में 10, गुणा करिए, 10 दाई 3 पूरी, 10 3 30 बटे में 7, देखिए 7 चौक 28 दशमलव 2 बचे, 7 दूनी 14, 7 के 21, बस इतना ही रन दी, ठीक है। 20 प्लस 4.23, मतलब 24.43, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे अगला का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपका सवाल है, देखिए इससे अगला आपसे कहा 5 7 में का खामे, आपसे कहा एक नाव पुल की ओर आ रही है, ठीक, पहले इससे आप नोट करिए इसे, ठीक है, इससे पहले आप नोट करिए। अगला सवाल देखिए, इससे आगे देखिए, ठीक, 7 का देखिए, 7 का देखिए आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक नाव पुल की ओर आ रही है, ठीक है, माना ये पुल है, ठीक, देखिए ये माना पुल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आपकी नाव है यहाँ पे, ठीक है, अब पुल की ओर आ रही है, ठीक है। पहले इसका कोण कितना था, देखिए, और फिर कह रहा है कि 4 मिनट बाद कोण जो है 60 अंश हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिए छात्रों, ये माना कि नाव बहर पाएगी ऐसे, ठीक है, यहां से तो चलन होगी छात्रों, ये आपके पास है, ठीक है, माना पहले कोण आपका 30 अंश था, मैंने दिया ये, ठीक है, और ये 4 मिनट, 4 मिनट बाद कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है, ABCD, ये माना कि T सेकेंड, H ऊंचाई है, H मीटर, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, पहले माना नाव को लगा समय, नाव को लगा समय T मिनट, सॉरी मिनट दिया है, मिनट, ठीक है, यहाँ पर मिनट देखिए, T मिनट, ये आपको समझ जो मिनट में ही दिया, ठीक है, तो आंसर आपका मिनट में ही है, ठीक है। तब से देखिए सर्वप्रथम लिखिए आप त्रिभुज DBC में, लिखिए त्रिभुज DBC में, तब देखिए लंब बटे आधार,
टेन थीटा होता है, लिखिए टेन थीटा बराबर लंब मतलब BC बटे में, लिखिए BC बटे में BD और थीटा जगह पे आप 60 रखिए, लिखिए आप टेन 60 बराबर BC की जगह पे H, इसकी जगह पे आपने T मानी है। टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। मतलब H बराबर लिखिए √3T इतना है आपका, ठीक है। अभी अब देखिए इधर, लिखिए त्रिभुज ABC में, लिखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। तब देखिए टेन 30 होगा, टेन 30 बराबर लंब बटे आधार होगा, लिखिए H बटे 4 + T, देखिए H बटे यहाँ से दूरी यहाँ से लेके B तक 4 + T है, ठीक है। टेन 30 का मान 1 बटे √3 होता है। अब आप लिखो, देखो H की जगह आप कितना रखिए, इतना लिखिए आप H की जगह पे, तब देखिए आपके पास होगा 4 + T बराबर में √3, ठीक है। H की जगह आप इसे लिखिए, देखिए तो √3T, देखिए 4 + T बराबर √3 3T, T का उधर भेज दो तो 4 बराबर 3T माइनस के T कितना बचे आपके पास, 2 बचे, 2T 2 दूनी 4, T बराबर 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में, ठीक है। इससे आप नोट करिए। फिर ऐसा क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपका इसी का 7वें का खा है, ठीक है। पहले इतना आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का खा। आपसे कहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तथा धारा की चाल धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले आप लिखिए माना स्थिर जल में चाल, लिखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखिए धारा की चाल, लिखिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लिखिए धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। देखिए धारा के अनुकूल बात की, लिखिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल दोनों चाल जुड़ जाए, ठीक है। धारा की चाल प्रति स्थिर में ऋतु की चाल, दोनों की आप जुड़ जाए, ठीक है। क्या होगी आपके पास, देखिए 1 + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या कह रही है, ठीक है। देखो सवाल क्या कर रहा है आपसे कि 2 घंटे में अनुकूल 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तब आपको मालूम क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये है। अब दूरी कितनी है आपके पास, 20 किलोमीटर है। चाल कितनी थी, ये आपकी चाल है 1 + 22, कितना समय लग रहा था, 2 घंटे लग रहे थे उसे, तो 2 × 20 मतलब 1 + 22 बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 है। अब आपसे क्या कहा, सेकंड शर्त से आप देखिए, लिखिए सेकंड शर्त से अब आपसे कहा जो है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। लिखिए धारा के प्रतिकूल चाल, लिखिए धारा के प्रतिकूल या विपरीत प्रतिकूल चाल क्या होगी, देखिए छात्रों 1 - 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपकी माइनस होगी, ठीक। धारा की चाल इधर से आप ऐसे चल ले
तो आपकी माइनस होगी, ठीक है। तब देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक, 2 घंटे में 4 किलोमीटर लिखिए। ये आपका समय गुणे चल बराबर दूरी होती है, ठीक है, ये है। इसे आप काटिए, 2 दूनी 4, मतलब x माइनस के y बराबर 2, समीकरण 2। इन दोनों समीकरण अवलोकन में से हल करिए। लिखिए समीकरण 1 बार 2 से, ये देखिए समीकरण 1 बार 2 से, ठीक है। आपके पास है x प्लस वाई बराबर 10, एक आपके पास है x माइनस के वाई बराबर में 2। इसे आप काट दीजिए। देखिए 2x बराबर 6, 10 और 2 12, 2 छंग 12, मतलब x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आई है? ये आपकी चाल है स्थिर जल में चाल। अब आपको चाहिए धारा की चाल, ठीक है। तब देखिए x प्लस वाई बराबर आपके पास 10 आया था, ठीक है। अब x यहाँ आप 6 रखिए, तो y बराबर 10 है, ठीक है। 10 माइनस के 6, मतलब y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा की चाल है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसी सवाल के साथ आपका ये सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपका 2022 का सेट जो है, 2022 का सेट ये दूसरा आपका कंप्लीट है, ठीक है। इससे पहले 2022 का फर्स्ट सेट आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और 2023 के आपको 7 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। आप इसमें आप सब देखिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में, ठीक है। इससे आगे आपका जो है 2022 का तीसरा सेट होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 2022 के 2023, 2022 और 2021 के ये आपको सेट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, ठीक है। अब मेरी गारंटी आपको 95% अंक लाने की गारंटी होगी अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, हर सेट, ठीक है। 21, 22, 23 के, ठीक है। इसे आप नोट करिए। और